हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए बीपीएससी ट्री 2.0 को टारगेट करते हुए हम पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली, उसमें ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी एक देश के संविधान से प्रभावित नहीं है। काफ़ी सारे देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ों को उठाया गया है और कुछ चीज़ें मूल रूप से भी जोड़ी गई हैं। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि हम भारतीय जो संविधान है वो अनेक देशों के संविधान से प्रभावित है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो संविधान में प्रावधान है वो कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं और कौन-कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मतलब कि संविधान के स्रोत टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली ऑथेंटिक वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से क्या चीज़ें ली गई है? संसदीय प्रणाली। तो इंग्लैंड से क्या चीज़ ली गई है? मतलब कि संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मतलब कि कौन सा लक्षण, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आयरलैंड, आयरिश मतलब कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। वो है डीपीएसपी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए डीपीएसपी इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब कि डीपीएसपी की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उस एक्ट से, उस अधिनियम से भारतीय संविधान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा स्रोत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है हमारे भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? किस देश की संघीय व्यवस्था से? कनाडा देश की से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड से क्या लिया हुआ है? संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली है समवर्ती सूची की? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघ सूची बोल देते हैं, ठीक है? या फिर केंद्र सूची भी बोल देते हैं, जिस पर अधिकार होता है केंद्र सरकार को निर्णय लेने का, ठीक है? प्रावधान बनाने का। वहीं पर बात करें हम, एक होती है स्टेट लिस्ट, सेकंड नंबर की, जिसे हम राज्य सूची बोल देते हैं, जिस पर अधिकार होता है राज्य को अपने प्रावधान या फिर अपने निर्णय लेने का, ठीक है? वहीं पर बात करें तो तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची क्या होती है? जिस इस सूची में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। ठीक है ना? तो ये हो गई, अच्छे से समझ आ गया। तो इस समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है ना? तो संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था का ही मतलब होता है कि राज्यों के, संघ और राज्य के बीच, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच जो राज्यों की जो शक्ति है, मतलब कि देश की जो शक्ति है, उनका विभाजन। ठीक है ना? जैसे कि
केंद्र सरकार के हाथों में और फिर राज्य सरकारों के हाथों में, ठीक है ना। तो इसे ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। संघीय व्यवस्था मतलब कि देश की शक्ति का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, ठीक है ना। तो ये कहाँ से ली गई है संघीय व्यवस्था? कनाडा कंट्री के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। इंग्लैंड से क्या चीज़ ली गई है? संसदीय प्रणाली व्यवस्था ली गई है, ठीक है। वहीं पर बात करें हम आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिए गए हैं, मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। वहीं पर बात करें हम संघीय व्यवस्था की, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ठीक है। और जो संवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मतलब कि मौलिक अधिकारों की जो प्रणाली है, जो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के, मतलब कि यूएसए के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें वही क्वेश्चन घूम फिर करके आ रहे हैं कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, मतलब कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका से और क्या चीज़ ली है? देखिए एक तो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, मतलब कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वहीं पर बात करें हम, जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के वीमर संविधान से। मतलब कि जो भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी संबंधी जो कानून है, आपातकालीन संबंधी जो कानून है, वो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस जर्मनी का जो वीमर संविधान है उससे लिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। इमरजेंसी संबंधी जो कानून है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्लस जर्मनी का संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मतलब कहाँ से ली गई है? वही चीज़ आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड व स्पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो आ, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से एक चीज़ और ली गई है जो अभी हमने पहले पढ़ी है। क्या ली है? डीपीएसपी, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मैं आपको बता देता हूँ अभी कुछ चीज़ें जो अभी हमने बात की है। देखिए एक तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार संविधान के संरक्षक के रूप में, वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और कानून के समान संरक्षण, क्या, एक सेकेंड, कानून के समान संरक्षण भी कहाँ से लिया गया है?
वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम एक न्यायिक पुनरावलोकन की, जो विचार है न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से ही लिए गए हैं, मतलब कि अमेरिका से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो भारत में कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड में एक तो कलेक्टर का पद आ गया। ठीक है, क्या हो गया? एक तो कलेक्टर का पद आ गया। ठीक है, वहीं पर बात करें हम, तो इंग्लैंड में, एक सेकेंड, हाँ, एक तो संसदीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली, और वहीं पर बात करें हम, एक सेकेंड, कलेक्टर का पद और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई हैं? ये दोनों चीज़ें ये ली गई हैं आ, इंग्लैंड के संविधान से, मतलब कि ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का जो समता का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? किस देश की देन है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर बी भारत की, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जो सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान की ही देन है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड देश की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया, किस संविधान से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ शॉर्ट में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। कानून के समान संरक्षण, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पर आयरलैंड की, तो आयरलैंड से डीपीएसपी ली गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने छोटे स्वरूप में नोट कर ली थी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है?
तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सबसे बड़ा स्रोत था संविधान का वो था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया है संघीय व्यवस्था? मैंने आपको पहले ही बताया है, मतलब पहले भी इन क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो यूएसए के संविधान से लिया गया, मतलब कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो किस देश ने अपनाया था? वो अपनाया था कनाडा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। किससे प्रभावित है? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी रूस की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है संशोधन प्रक्रिया? मतलब अमेंडमेंट जो प्रोसेस है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के से। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो देखते हैं वो है अगला, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रभावित नहीं है संघीय व्यवस्था भारत की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी एवं सी तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? न्यायिक समीक्षा, मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। और वहीं पर बात करें हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो भी यूएसए के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी संविधान की तीन सूचियां, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन नंबर डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। ठीक है, मतलब कि सोर्स रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? मैंने आपको पहले बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि अमेरिका से मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो संविधान के, मतलब कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की जो आपातकालीन संबंधी जो प्रावधान लिए गए हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से रिलेटेड है, मतलब कि उस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो वो कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? वही चीज़ें घूम फिर करके आ रही हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, जिसमें हम देखते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन जो ए है वो कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, मतलब कि आयरिश संविधान से। ठीक है, और वहीं पर बात करें हम मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य का संबंध जो है, मतलब कि संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आज 40 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो कौन-कौन से प्रावधान, कौन-कौन से प्रोसेस किस देश के संविधान से ली गई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग बीपीएससी ट्री 2.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।